हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। मैं उज्ज्वल आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल सर फिजिक्स पर। और आगे पढ़ाई करते हैं दोस्तों। आज डाइपोल के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आप मज़े के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर्स को। पढ़ें दोस्तों, अच्छे से मेहनत करें। आगे बढ़ते हैं हम आज, ठीक है। और वीडियो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आओ देखो, पॉइंट पर आते हैं सीधा। तो बात करते हैं दोस्तों आज डाइपोल की। तो डाइपोल क्या ढंग से सीखना, कुछ भी कबाड़ा वबाड़ा पढ़ के फिजिक्स का डर पैदा कर लेते हो और फिर दिक्कत होती है। आओ तो देखो, तो डाइपोल क्या होता है दोस्तों। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a अपार्ट। तो उसे कहा जाता है डाइपोल। ध्यान से देखो, माइनस क्यू प्लस क्यू, 2a डिस्टेंस से, ठीक है। तो आ जाओ देखो ध्यान से। आप ध्यान से नहीं सीखोगे तो दिक्कत तो होगी ना। ध्यान से सब्र चाहिए होता दोस्तों। नॉलेज आपको तभी मिलेगी जब सब्र होगा। तो यहाँ देखो, तो ये डिस्टेंस होता है 2a। अगर हम बात करें इसके सेंटर की, तो इधर से इधर a और इधर से इधर भी a, कुल मिला के सारा कितना हो जाता है, 2a हो जाता है। तो ये कहलाता है डाइपोल। तो डाइपोल आपको समझ आ गया। अब एक होता है डाइपोल मोमेंट टर्म, ठीक है। तो ये डाइपोल, पहले आप डाइपोल को अच्छे से समझ लें। तो डाइपोल होता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a। अब हमारे दो तरह के डाइपोल होते हैं दोस्तों, ध्यान से देखें। पोलर, जो मैं आपको बताऊंगा कोई नहीं बताएगा, और दूसरा नॉन पोलर, ठीक है। और ढंग से समझोगे तभी चीजें पता लगेंगी। पोलर और नॉन पोलर। जैसे पोलर कौन, डाइपोल फिजिक्स में कहाँ से आ गए हैं, पहले तो ये चीज समझो। पोलर क्या होता है, HCl, NaCl, इस तरह के मॉलिक्यूल हमारे पोलर होते हैं। H2O कह लो, ठीक है, जो पॉजिटिव हिस्से में और नेगेटिव हिस्से में टूट सकते हो। पॉजिटिव हिस्से में और नेगेटिव हिस्से में टूट सकते हो। यानी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो जो पॉजिटिव हिस्से और नेगेटिव हिस्से में टूट सकते हैं वो पोलर होते हैं। और नॉन पोलर कौन, जैसे कि नॉन पोलर कौन दोस्तों, जैसे कि N2 टूट ही नहीं सकता, O2 टूट ही नहीं सकता, है तो मॉलिक्यूल ना। H2 नहीं टूट सकता। तो इस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं नॉन पोलर। हम इनको पॉजिटिव नेगेटिव में सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम पोलर मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारे डाइपोल दो पोल बनते हैं, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इक्वल अपोजिट चार्ज, उसको कहा जाता है हमारा डाइपोल। ढंग से समझे भाई, डाइपोल समझ आ गया। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a, जिसमें एक पोलर साइड होती है और दूसरी कौन सी साइड होती है, हमारी नॉन पोलर। बात थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। अब बात आती है दोस्तों इंपॉर्टेंट बात इसमें। अब आता है डाइपोल मोमेंट। यहां तक भी आप सीख लेते हैं ढंग से। अब देखो डाइपोल मोमेंट, मूवमेंट नहीं लिखा मैंने शब्द यूज करा दोस्तों मोमेंट। और जिस बच्चे ने पढ़ाई थोड़ी बहुत भी करी है 11th में, उसको पता होता है इसका मतलब होता है रोटेशन, घूम जाना, पलटी मार जाना, घूम जाना। तो इसका मतलब होता है रोटेशन, या इसको कहते हैं हम टॉर्क। थोड़ा सा हम ढंग से समझेंगे। ध्यान से देखें दोस्तों, ये डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं हम। डाइपोल मोमेंट क्या होता है आप पढ़ लेते हैं। डाइपोल मोमेंट टीचर पढ़ा भी देते हैं, आप कहीं भी पढ़ाओ, आपने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा होगा, गारंटी इस चीज़ की, ठीक है। पढ़ाना छोड़ देंगे वरना। आ जाओ देखो, तो यहाँ देखें, मुद्दे पर आते हैं। आप मुद्दे की बात करते हैं। देखो डाइपोल मोमेंट क्या है, सबसे पहले तो यहाँ देखो। अब डाइपोल को कहाँ पर रखा जाएगा, चैप्टर है इलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रिक चार्ज का, सब कुछ। तो वहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ही इसको रखेंगे। ध्यान से देखें दोस्तों, हम बात करते हैं कि हमारे पास एक कोई भी चीज़ थी और हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके ऊपर। ध्यान से देखना भाई, मज़ा आ जाएगा आपको। कहोगे सर मज़ा आ गया,
इतना मज़ा पहले कभी ना आया था। तो आप कहोगे कि सर ऐसे हमारे पास डाइपोल हैं और हमारी मर्जी मैं किसी भी तरफ पॉजिटिव मानूँ, किसी भी तरफ नेगेटिव मानूँ, मेरी मर्जी किसी भी तरफ पॉजिटिव मानूँ, किसी भी तरफ नेगेटिव, मेरी मर्जी किसी भी तरफ पॉजिटिव मानूँ, नेगेटिव मानूँ, नेगेटिव मानूँ, पॉजिटिव मानूँ। आप जैसे कहोगे वैसे मान लेते, पर आप अभी कहने के लायक ही नहीं है। ठीक है, आओ तो देखो। तो सबसे पहले ये कंडीशन थी, ये बात थी जब फील्ड थी ही नहीं, अब्सेंस ऑफ फील्ड। ढंग से चीज़ों को समझो दोस्तों, कबाड़ा मत सीखो, नॉलेज सीखो। इलेक्ट्रिक फील्ड थी ही नहीं, आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब क्या हुआ दोस्तों, हमने इनको ही पकड़ा और इनको ही पकड़ा एज इट इज़, एज इट इज़, एज इट इज़ है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, एज इट इज़ है, एज इट इज़ हमने पहले इनको पकड़ लिया। ये रहा, आप कहोगे वाह सर वाह, मज़ा आ गया। हमने इनको पकड़ लिया दोस्तों और बात करते हैं अब। ठीक है, तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था ऊपर, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर दिया। किसको ऑन कर दिया दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आई इस तरह से, ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से सीखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा नीचे बना रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा सब्र से सीख लें भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको अब प्लेस कर दिया, तो ये था प्लेस कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस अलोंग विच अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो। लहरों पर सर्फिंग करता, सिखाई थी ये बात। लहरों पर सर्फिंग कौन करता है? एक सिखाया था मैंने आपको। कौन होता हो? आप कहोगे सर पॉजिटिव चार्ज। तो सर्फिंग कर रहा है लहरों पर। ठीक है, तो सर्फ कर रहा है मुस्कुराते हुए। तो ये कौन है? पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव। ठीक है, लहरों पर सर्फिंग करता दोस्तों। ध्यान से समझें, ध्यान से। अब क्या होगा, हुआ क्या, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो कुछ नहीं होगा क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। ध्यान दें आप सभी। आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर तो पॉजिटिव होता है। आप कहोगे कि सर पॉजिटिव है ना, इसको इधर धक्का मारेगा इस वाले डाइपोल को और इसको इधर खींच लेगा। मैं कहूँगा यार कमाल हो, तुम तो बहुत होशियार हो गए हो, मज़ा आ गया। अब पॉजिटिव, टेस्ट पॉजिटिव होता है ना इसके ऊपर। अब देखो इसको क्या करेगा, इस तरफ धक्का मारेगा और इसको पकड़ के इधर खींच लेगा। ध्यान से देखना, हर एक चीज़ को देखना, हर एक पॉइंट को मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, देखो अब इस वाले को क्या करेगा, यहाँ पर भी होगा ना पॉजिटिव, वो क्या करेगा, इसको इधर धक्का मारेगा और इसको पकड़ के इधर खींचेगा। कंटिन्यूसली आते रहेंगे। अब क्या होगा, इस वाले नेगेटिव को इधर खींचेगा अपनी तरफ और इसको धक्का मारेगा। तो ये तो ऑलरेडी ठीक कंडीशन में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हुआ क्या, ध्यान दें आप सभी। तो अगर ऐसा होगा दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए, तो ये स्टेबिलिटी कब हासिल करेगा? आप कहोगे सर अभी कर लेगा थोड़ी देर में। स्टेबिलिटी हासिल करवाते हैं इसकी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी हासिल करेगा तो क्या होगा, ये घूम के इसको इस तरफ नहीं घुमा देगा, घुमा के इसको यहाँ नहीं लगा देगा। आप कहोगे ये इसको सर इतना घुमा देगा कि इधर वाला इसको पकड़ के इधर खींच लेगा प्लस वाला, और प्लस इसको इधर धकेल देगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। मैं कहूँगा वाह यार वाह, कमाल के बच्चे हो तुम तो। अब इस वाले दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, इस वाले के देखो क्या होगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा। आप कहोगे सर मज़ा आ रहा है बहुत, इतना अच्छा लग रहा है। देखो अब यहाँ देखो इस वाले के साथ क्या होगा, ये भी सेम। यहाँ देखो नेगेटिव ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव उधर, और ये इस वाले के साथ क्या होगा, इस वाले के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा। ध्यान दो, अब आएगा असली मज़ा। तो दोस्तों आप ढंग से देखो, आपको क्या पता लगा, डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हो। देखो डाइपोल था, डाइपोल मोमेंट का मतलब होता घूमना, बिना फील्ड के ऐसे होता, फील्ड में रखने पर असर होता उस पर, और फील्ड की वजह से वो घूमकर ऐसा हो जाता। यहाँ पर फील्ड हमारी नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है उसकी, नॉट इक्वल टू 0 है, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है उसकी। ध्यान दो। आप कहोगे कि सर मज़ा आ गया,
आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों यहाँ। तो यहाँ पर एक चीज़ नहीं सामने आए कि डाइपोल की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आप सीधा रट लेते हो, सीखते कुछ हो नहीं। तो यहाँ देखो आपको सिखा दिया होगा, बहुत सारे चीज़ हैं, बहुत सारे टीचर हैं अवेलेबल आजकल, ठीक है, लेकिन ढंग की चीज़ कहीं नहीं मिलती, ध्यान से देखें। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि डायरेक्शन जो होती है डाइपोल की वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो ज़रा, नेगेटिव टू पॉजिटिव अलाइन हो गया ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो, तो हमें ये पॉइंट पता लगा यहाँ से कि डायरेक्शन जो है डाइपोल की, वो डाइपोल मोमेंट की, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, स्ट्रेंथ। तो देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या होता है दोस्तों, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या होता है दोस्तों, ये स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। मुद्दे पर आते हैं, पी। अब देखो ये समझ आ गया आपको। अगर मैथमेटिकली बात करी जाए, कैसे बात करें, मैथमेटिकली अगर बात करूं दोस्तों, तो आप कहोगे कि डाइपोल मोमेंट होता है सर, डाइपोल मोमेंट पी से रिप्रेजेंट होता है, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, कोई से भी एक का चार्ज ले लो, प्लस वाला ले लो या माइनस वाला, इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की सेपरेशन। वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है दोस्तों, वेक्टर, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, ठीक है। एसआई यूनिट क्या बनी, आप कहोगे सर एसआई यूनिट भी बता दो। तो एसआई यूनिट तो आप ही बता दोगे, मेरी ज़रूरत ही नहीं। आप कहोगे एसआई यूनिट है सर कूलाम्ब मीटर। चार्ज के लिए क्या होती है, कूलाम्ब। चार्ज के लिए क्या होती है, कूलाम्ब। और डिस्टेंस के लिए क्या होती है, मीटर। तो कूलाम्ब मीटर। तो आप कहोगे एसआई यूनिट क्या बनी, कूलाम्ब मीटर। ओके, अब ये डाइपोल मोमेंट आपको अच्छे से समझ आ गया। इतना अच्छा आपको कहीं नहीं सीखने को मिलेगा, डाइपोल मोमेंट। तो इसलिए दोस्तों प्लीज़ लाइक मत करना भूला करो यार, उससे बहुत असर पड़ता है हमारी वीडियो पर, ठीक है। कमेंट करें, जो आपको अच्छा लगता है वो भी लिखें। तो ये देखें, तो ये डाइपोल आपको समझ आ गया अच्छे से कि डाइपोल होता क्या है। एसआई वेक्टर है, एसआई यूनिट है, कूलाम्ब मीटर है। तो डाइपोल मोमेंट आपको अच्छे से समझ आया कि कैसे मूवमेंट होता है, क्या चक्कर है उसका। तो डाइपोल अच्छे से समझ आ गया। तो अब डाइपोल क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, ये आपको पता लग गया, ठीक है। दूसरी बात, उनके बीच में सेपरेशन 2a होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट कूलाम्ब मीटर है, ठीक है। अब खास बात इसकी क्या है, एक आइडियल डाइपोल का कंसेप्ट और देख लो। आइडियल डाइपोल क्या होता है, आइडियल डाइपोल। तो आइडियल डाइपोल होता है दोस्तों एक ऐसा डाइपोल इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज इज वेरी वेरी लार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल। तो ये आइडियल डाइपोल होता है, इस चीज़ को याद रखना। आप लिख लें जो मैं बता रहा हूँ कॉपी में कि आइडियल डाइपोल की डेफिनेशन क्या है। एक आइडियल कंडीशन मानते हैं, अ डाइपोल इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इज वेरी वेरी लार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल। तो ये क्या होता है दोस्तों, हमारा आइडियल डाइपोल होता है। तो डाइपोल आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि क्या है। तो मैंने बताया पोलर, नॉन पोलर में हमारे डाइपोल बनते ही नहीं। तो ये हमारे डाइपोल होते हैं, इस तरह से उनकी मोमेंट होती है। मोमेंट का मतलब होता है घूमना, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में डाइपोल को पढ़ेंगे दोस्तों, एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर, और टॉर्क निकालेंगे इसके ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इसकी, कई चीज़ें हम ढंग से समझेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, न्यूमेरिकल भी नहीं करे हैं। अगर आप कहोगे तो करा देंगे, नहीं कहोगे तो नहीं कराएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप ऐसे पढ़ना चाहते हैं ऐसे पढ़ लें, ठीक है। तो आप लाइक ज़रूर करते रहें दोस्तों और शेयर करें हमारी वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रेंथ एंड ऑनर।